चलो ध्यान दो इधर, यह त्रिकोणमिति चैप्टर है, ठीक है। 10वां क्लास का त्रिकोणमिति कौन सा चैप्टर है? 8वां नंबर ना, त्रिकोणमिति। ध्यान रखना, इसमें त्रिभुज के 3 कोनों और तीनों भुजाओं के बारे में हमको पढ़ना है। और इसमें जो भी त्रिभुज आएगा वह कौन सा त्रिभुज आएगा? समकोण त्रिभुज आएगा। ध्यान देना इधर, कौन त्रिभुज? कोई बता सकता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो गया। जैसे यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसमें ये वाला कोण जो हो गया ना 90 डिग्री का हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। चलो अब इस त्रिभुज में यहाँ पर यह ए बी और बी सी, ये दोनों भुजा एक दूसरे के लंबवत है, तो इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, ठीक है। और नीचे वाला को आधार बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, ठीक है। बैठो ना, ध्यान रखना कि यह कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, कर्ण कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं होता है। ध्यान से समझना इसको, कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। चलो ध्यान दो, इस तीनों में एक संबंध बताया था लंब, कर्ण और आधार में, एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम है पाइथागोरस। उस वैज्ञानिक का नाम है पाइथागोरस, ठीक है। यह वैज्ञानिक क्या बताया कि इस समकोण त्रिभुज में दोनों छोटी भुजा कौन हो जा रहा है? लंब और आधार। तो इस दोनों छोटी भुजा के वर्ग करके जोड़ेंगे तो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान लेते यह भुजा 3 मीटर हो गया और यह भुजा 4 मीटर और यह भुजा 5 मीटर, ऐसे एक त्रिभुज बना दिए। इसमें देखते हैं कि यह दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग, जैसे यह 3 हो गया और एक छोटा भुजा कितना हो गया? 4, दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो बड़ा भुजा के बराबर हो रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया? 5 मीटर वाला, इसके वर्ग के बराबर देखना है हो रहा है कि नहीं। तो 3 का वर्ग करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 16 9 25 बराबर 25। तो उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। बस इसी में से अब हम फार्मूला निकालेंगे कि मान लेते हैं अगर कर्ण का मान नहीं रहेगा, लंब और आधार दे देगा। जैसे यहाँ लंब दे दिया और आधार दे दिया और कहेगा कर्ण ज्ञात करे, तो इसी में से हम कर्ण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? स्क्वायर उधर से हटाएंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होगा। चलो अब यहाँ पर कर्ण निकालेंगे तो इसी फार्मूला से निकालेंगे। अगर लंब निकालना होगा तो लंब के लिए क्या करेंगे? आधार को पहले उधर भेजेंगे तो कितना जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। और इधर वाला स्क्वायर जो हटाएंगे लंब पर से तो इधर क्या हो जाएगा? रूट। अगर लंब निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला से निकालना होगा। इसी प्रकार आधार अगर निकालना होगा, क्या चीज? आधार, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे? लंब को उस पर में भेजना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर और माइनस उधर जाके लंब स्क्वायर, ठीक है। और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इन्हें क्या हो जाएगा? रूट। तो यहाँ पर कर्ण के लिए, लंब के लिए और आधार के लिए, तीनों के लिए फार्मूला बना दिए। अब इसमें क्या होगा कि कुछ त्रिभुज दे देगा जिसमें से कभी लंब गायब कर देगा तो कभी आधार गायब हो जाएगा तो कभी कर्ण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं, इस त्रिभुज में हम यहाँ कर्ण का मान दे देते हैं 13 मीटर, इसका मान दे देते हैं 5 मीटर। और यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके कर्ण दे दिए और यहाँ क्या दे दिए? लंब। आधार गायब हो गया तो आधार निकालेंगे तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये आधार वाला, ठीक है। और उसके बाद में अगर कहीं
लंब गायब हो गया, आधार का मान दे दिया 12 और लंब गायब हो गया, तो लंब के लिए लंब का फॉर्मूला यहाँ पर है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको हम बाद में देखेंगे, पहले ध्यान देना इस फार्मूला को उतार लो। ठीक है, इस फार्मूला को चलो इस त्रिभुज में देखते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज में ध्यान देना, इधर हम कर्ण का मान दे देते हैं 13, या क्या चीज का मान दिया है, और उसके बाद ध्यान देना इधर आधार का मान हम दे देते हैं कितना 12। 13 इसका कर्ण का मीटर हो सेंटीमीटर हो जो भी कुछ हो, 12 या सेंटीमीटर मीटर हो, यानी कि कर्ण का मान दे दिए और इसमें आधार का मान दे दिए। ठीक है, और इसमें लंब का मान गायब है, कहेंगे ए बी ज्ञात करे, तो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे ज्ञात होगा, ए बी क्या है लंब, और लंब का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, लिखेंगे कि लंब ए बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होगा। चलो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस आधार का मान 12, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, जिसको पता नहीं है ना यह वर्ग वर्गमूल, वो जाके 8वां क्लास वाला बैच में आके पढ़ लेना। ठीक है, वर्ग वर्गमूल तब यहाँ कंप्लीट होगा। चलो उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 169 से 144 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 होगा घटाने पर। ठीक है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो यह 5 क्या चीज का मान निकला 5, यह लंब का मान निकल गया 5। आया समझ में, किसी को प्रॉब्लम। अब की बार ध्यान रखना, ध्यान देना इधर, इसमें से अब की बार आधार गायब कर देते हैं ना। चलो ध्यान देना इधर, देखो अब की बार एक त्रिभुज दे रहा है, ध्यान देना इधर, इसमें इसका मान कर्ण का मान कितना हो गया 17 हो गया, और लंब का मान दे देते हैं 15। अब देखो तो इसमें आधार गायब कर दिए, तो आधार बराबर निकालना है, मतलब BC का मान। ठीक है, तो BC का मान आधार गायब है, तो आधार का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये आधार वाला। ठीक है, तो लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 17, और 17 का स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस लंब का मान 15, 15 का स्क्वायर करना है। ठीक है, कौन गुनगुना रहा है पीछे, हल्ला नहीं करो। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, और 15 का 225, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 64, घटाने पर कितना आएगा 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो यह 8 क्या चीज का मान निकल गया, किसका मान आधार का था। इसी प्रकार पहले लंब कर्ण और आधार तीनों निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, रूट एक त्रिभुज बना दिया और मान लेते इसका मान 17 दे दिया, इसका मान अगर 8 दे देता है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज हो गया, इसका मान निकालना है, तो हमको फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, सीधा लगा देंगे AB बराबर रूट अंडर, क्या करना होगा, ये छोटका भुजा निकालना है, तो कर्ण में से क्या एक और छोटका जो दिया उसको घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 17 का वर्ग करके घटाना है स्क्वायर, और छोटका का स्क्वायर करके घटा देना है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि छोटा वाला निकाल रहा है, सबसे बड़ा थोड़ी निकाल रहा है, सबसे बड़का वाला में खाली जोड़ना पड़ेगा। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, और 8 का 64, अब इसका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 225, 225 का वर्गमूल कितना आ गया 15, इसका मान निकल गया। है समझ में। अगर इसका मान निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सीधी सी बात है दोनों छोटका दिया है, तो इसमें AC का मान अगर निकालना होगा तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे उसी तरह 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64,
जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल 17, इसका निकल जाएगा। कहीं ये गायब रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो देखो क्या करेंगे, BC बराबर रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, इस प्रकार कर देंगे। 17 का स्क्वायर 289, 15 का 225, घटा देंगे कितना हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल 8, इसका मान निकल गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। चलो आगे चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या चीज? त्रिभुज। त्रिभुज अगर यहाँ पर त्रिभुज अगर उल्टा भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। मान लेते हैं त्रिभुज अगर इस तरह से आ गया, इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं, यह कर्ण अपना इधर आ जाएगा। तिर्यक भुजा तिरछी आता है, यह जो होता है ना एक दूसरे पर लंबवत रहता है, एकदम खड़ा, और ये क्षैतिज रेखा ना, तो त्रिभुज इधर हो जाएगा। या इस प्रकार अगर हो गया तो इसमें कर्ण कौन हो जाएगा? ABC, इसमें कौन सा कर्ण हो जाएगा? AC हो जाएगा। अगर इस प्रकार से त्रिभुज हो गया ABC, इसमें कौन कर्ण हो जाएगा? इसमें BC कर्ण हो जाएगा। तो इस दोनों में ही लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे। तो लंब आधार से कोनो मतलब ही नहीं है। इसका मान चाहिए, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इसका मान मान लेते हैं 29 दे दिया, इसका मान अगर 21 दे दिया, ये वाला मान निकालना है, तो हमको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कर्ण आधार ये कोनो भुजा हो, उससे क्या मतलब है, सीधा AB का मान निकालना है। तो इतना तो कन्फर्म है कि छोटा है, यह सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण है, कर्ण है, लंब आधार, इसी दोनों में से ना होगा। तो सीधी सी बात है, 29 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 21 का स्क्वायर, यही ना होगा। तो 29 का स्क्वायर 841 होता है, और 21 का 441, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल 20, इसका मान निकल गया। कहीं भी त्रिभुज रहे उल्टा पुल्टा, उससे कोई मतलब नहीं है। बस देखना है, छोटका निकलना है तो बड़का में से स्क्वायर करके छोटका को घटाना होगा, दोनों का वर्ग करके, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को, ठीक है, या त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला ध्यान रखना। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान रखना क्या होता है। पहला हो गया साइन A लिख देंगे, चाहे थीटा लिख देंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, आधार नहीं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। अब ध्यान रखना, तीन गौड़ी तीन कोणमितीय अनुपात होगा, ठीक है। वो क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा। जैसे साइन का उल्टा करेंगे तो ये कौसेक थीटा का मान निकलेगा। कौसेक थीटा बराबर कर्ण ऊपर और लंब नीचा हो जाएगा, है समझ में। और सेक का मान निकालेंगे, सेक थीटा का मान, तो कर्ण ऊपर और आधार नीचे, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, है समझ में। और उसके बाद अगर कॉट का मान निकालेंगे, कॉट थीटा का मान, तो आधार ऊपर हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है समझ में। बस यही त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। इसी पर या 8.1 और आगे भी पूरा इसी पर खेला है ना। तो इसको उतार लो फटाफट जल्दी। देखो ध्यान देना, अभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी बताए हैं इसमें से चलेंगे क्वेश्चन। जैसे एक त्रिभुज दे देते हैं, ध्यान से समझना। इस त्रिभुज में मान लेते हैं इसका मान 5 है, ABC, ठीक है। इसका मान दे देते हैं, इसका मान 4 हो गया और इसका मान 3 हो गया, ठीक है। हम त्रिभुज में तीनों भुजा दे दिए। अभी अब सिखाना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना, उस पर कैसे प्रश्न आएगा। जैसे मान लेते हैं साइन थीटा कह रहा है, तो साइन थीटा बराबर अभी क्या पढ़ा है, लंब बटा आधार कर्ण, लंब बटा आधार नहीं कर्ण, ठीक है। चलो ध्यान देना इधर, यही ना फॉर्मूला देखे हैं। तो देखो तो इसमें लंब कितना है, वो कर्ण है, तिरछा भुजा है। लंब का मान और कर्ण का मान
5, तो 4/5 हो गया आंसर। बस इतना ही करना है। आगे हम बताएंगे, ध्यान देना कि कभी कभी क्या होता है, इस एंगल से पूछेगा। हल्ला नहीं बंद करेगा तुम लोग। कभी कभी सी से कभी पूछ देता है क्वेश्चन, कभी ए से पूछ देता है, ठीक है। तो उसमें चेंज हो जाता है, कभी यह लंब बनेगा तो कभी यह लंब बनेगा। तो पहले तो ये सिंपल देखते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कौन हो गया, आधार का मान 3, बस हो गया आंसर। इसमें लंब और आधार चेंज नहीं होगा, ध्यान से समझना। अगर पूछेंगे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा, सब भुला गया फॉर्मूला सब, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5 और आधार के मान 3 हो गया। बस इतना। किसी को प्रॉब्लम? लेकिन कभी कभी क्या होता है, समझना गौर से, कि कभी पूछ देगा इसी में क्वेश्चन, ध्यान देना, साइन ए पूछ देगा। साइन ए का मान बताइए, या तो पूछ देगा साइन सी। तो यहां पर ए और सी क्या दे दिया, समझना गौर से। कभी इस कोण से पूछ रहा है, ठीक है, इस कोण से ए से, और कभी सी से पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। हम तो इसमें आसानी से लिख दिए हैं, यहाँ पर लंब का मान इसको ले लिए 4, कर्ण का मान 5। इसमें tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान यहाँ 4 हो गया, आधार का मान 3 हो गया। लेकिन ध्यान रखना, इसमें ए और सी में थोड़ा सा सावधानी क्या रखना है, यही दिमाग को घुमा देता है सबको, ठीक है। साइन ए और साइन सी, ठीक है, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आ गया साइन ए बराबर मान निकालिए और साइन सी, ठीक है, साइन ए और साइन सी, तो फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन बस मान कैसे बदलेगा ध्यान से समझना। यहाँ ए है, तो ए के सामने वाला भुजा देखना है, ए के सामने कौन सा भुजा आ रहा है, जिसको सम्मुख भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम्मुख भुजा। ध्यान देना इधर, तो ए के, गेटवा बंद कर दो, गेटवा बंद कर दो, इधर लाइट आ रहा है। देखो ए के सम्मुख भुजा जो आएगा, ध्यान देना इधर, वह अब लंब बन जाएगा। यहाँ ए दे दिया, तो ए दे देगा ना, तो समझना कि ए के सम्मुख वाला सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, अब लंब 4 नहीं होगा, कौन लंब हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण फिक्स है, कर्ण वहीं रहेगा तो वहीं रहेगा, तो कर्ण के मान 5। अब यहाँ आना, साइन सी कह रहा है, तो फॉर्मूला वहीं रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, लंब बटा कर्ण ही होगा, ठीक है। बस अब सी से देखना है, तो सी के सम्मुख कौन हो जाएगा, अब कौन लंब हो गया 4, और कर्ण फिर चेंज नहीं होगा, 5 हो गया आंसर। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? अब ध्यान देना इधर, यहाँ पर कॉस ए, उसके बाद कॉस सी, ठीक है, कॉस ए और कॉस सी, इसमें देखेंगे फॉर्मूला वही, आधार बटा कर्ण, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटा कर्ण। इसमें देखना है आधार ढूंढना है, किससे, ए से। तो ए के सामने वाला क्या हो गया, ए के सामने वाला भुजा आधार नहीं होगा, लंब, वो तो सम्मुख भुजा लंब नु बनता है। तो ए के सामने वाला क्या आ गया, तो 3 नहीं लिखना है, ये तो लंब नु है। अब आधार कौन हमारा हो गया 4, तो आधार का मान 4, और कर्ण तो फिक्स है 5। ऐ समझ में, कौस में सामने वाला ए यहाँ पर है, तो ए के सामने यह क्या होगा, लंब ना होगा, तो ये लंब नहीं लिखना है, यहाँ तो हमको चाहिए आधार। ए के सामने क्या बन रहा है, लंब बन रहा है, तो हमको लंब उसमें थोड़ी चाहिए, फॉर्मूला में डिमांड क्या है, आधार का। तो सामने वाला पता कर लिया, अभी लंब बन गया, तो आधार कौन हो जाएगा 4, और कर्ण तो फिक्स है। अब इसमें आएंगे कॉस सी में, इसका भी फॉर्मूला आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे अब सी से आधार ढूंढेंगे, किससे आधार, तो सी के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा 4, तो वो लंब बनेगा। हमको 4 नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या इस फॉर्मूला में, लेकिन इससे हमको सी से यह पता चल गया कि सामने वाला क्या हो गया लंब, तो हमको लंब नहीं चाहिए, क्या चाहिए,
तो जब लंब पता चल गया तो आधार यही ना होगा। तो इस सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा कहलाता है, अब बगल वाला ये संगलन भुजा कहलाता है, संगलन भुजा। ठीक है, तो यहाँ आधार चाहिए तो आधार का मान कितना हो गया 3 और कर्ण का मान 5 हो गया आंसर। है समझ में? किसी को प्रॉब्लम? चलो एक और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे tan ए और tan सी देख लेते हैं। बी से तो आएगा ही नहीं क्योंकि वहां समकोण है। ठीक है, ध्यान देना इधर, tan ए आ रहा है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला कथी होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, तो ध्यान देना, ए से फिर हमको क्या ढूंढना है? लंब भी ढूंढना है और आधार भी। तो ए से लंब कौन होगा? 3, तो 3 जब लंब होगा तो आधार कौन हो गया? 4 हो गया आंसर। फिर इसमें आएंगे, इसका भी फॉर्मूला वही, लंब बटा आधार। देखो तो इसमें अब सी से कौन लंब हो गया? तो जब 4 लंब होगा तो आधार कौन हो गया? 3 हो गया आंसर। है समझ में? तो इसमें लंब, कर्ण और मान रखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? अगर क्वेश्चन ने इस तरह से दे दिया, साइन थीटा बराबर दे दिया 5/13, ऐसे क्वेश्चन दे दिया 5/13 है, तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया, इसमें त्रिभुज नहीं है, तो लिखेंगे दिया गया है साइन थीटा बराबर 5/13, अर्थात यह साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब हो गया ये लंब का मान हो गया 5 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसमें कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ तो कर्ण है, कर्ण का मान 13, लेकिन आधार यहाँ पर नहीं है, तो आधार हमें निकालना पड़ेगा। जैसे आधार बराबर फॉर्मूला पीछे बता चुके हैं, आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना हो गया? 13, तो लिखेंगे √अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस लंब का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 169 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? √अंडर 144, 144 का वर्गमूल रूट से निकलेगा वर्गमूल, तो यह हो जाएगा 12। अर्थात हमारा आधार का मान मिल गया। अब कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार और बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार का मान कितना हो जाएगा? आधार का मान हो जाएगा 12 और कर्ण का मान 13 हो गया आंसर। फिर एक और ही पूछ रहा है कि यहाँ पर tan का मान कितना होगा, tan थीटा का मान। तो फिर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान यहाँ से ले लेंगे और आधार अभी निकाले हैं, तो लंब का मान 5 और बटा आधार के मान 12 हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे चलेंगे प्रश्नावली का क्वेश्चन। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन चलेंगे, किताब के एनसीईआरटी किताब के प्रश्नावली 8.1 में चलेंगे। ठीक है, रहने दो उसको। त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित
का मान ज्ञात करें। यह पहला क्वेश्चन है 8.1 त्रिकोणमिति का। तो इसमें देखेंगे 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है, साइन ए कोमा कॉस ए। 2 नंबर में साइन सी और उसके बाद में कॉस सी। इसी दोनों चारों का मान निकालना है। तो लिखेंगे क्वेश्चन में पहले देखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में यहाँ बोल रहा है कि बी समकोण है। तो कोण बी बराबर समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री और ए बी बराबर कह रहा है 24। यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बी सी ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको त्रिभुज बनाते हैं। इधर एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, यहाँ स्पष्ट है कि बी का मान 90 डिग्री, अर्थात कोण बी, ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या रखना होगा, बी। हम इसको ए कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। ए और सी को चेंज भी कर सकते हैं, अगर इच्छा है तो इसको ए और यहाँ सी, यहाँ पर ए और इसको सी, इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन बी को निश्चित है कि 90 डिग्री वाला कोण पर ही बी रखना होगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कर रहा है बी समकोण है। ए को आपको स्वतंत्र है, आप यहाँ ए रखिए या यहाँ रखिए। तो हम वहाँ ए और यहाँ सी रख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें मान रखेंगे ए बी बराबर 24। ए बी इसका मान 24 सेंटीमीटर, अर्थात ए बी या लंब का मान 24 हो गया और बी सी बराबर इसका मान 7 सेंटीमीटर दे दिया गया। अर्थात ए सी अर्थात कर्ण का मान यहाँ पर नहीं दिया गया। तो कर्ण के मान ए सी बराबर लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि कर्ण वाला में जोड़ना पड़ेगा दोनों का स्क्वायर करके। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब यहाँ कर देंगे 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 का 49, जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल कितना निकलता है, 25 सेंटीमीटर। हमारा यहाँ इसका कर्ण का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब चलेंगे मान निकालने में। यहाँ 1 नंबर है कि साइन किसका मान, ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर, फॉर्मूला पता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर ए से लंब ढूंढना है। कोण ए से लंब कौन होगा, तो कोण ए से, इस कोण से, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा जो होता है लंब होता है। तो सामने वाला भुजा इसके कौन हो जाएगा, 7। तो यहाँ लंब हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ 7/25 हमारा आंसर हो गया। फिर दूसरा में कह रहा है कॉस ए, एक का दूसरा नंबर में कह रहा है कॉस ए। कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब देखेंगे कि ए से आधार कौन होगा, तो ए के सम्मुख भुजा लंब होता है। तो जब 7 लंब हो जाएगा ए से सम्मुख भुजा, तो आधार कौन होगा, ए बी, अर्थात 24 जो हो जाएगा आधार हो जाएगा। कर्ण यह फिक्स है, यह बदलता नहीं है। तिर्यक भुजा होता है, तिरछी भुजा, और लंब और आधार से बड़ी होता है। तो कर्ण तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, इतना आंसर हो जाएगा। यह कर्ण चेंज नहीं होता है। फिर आएंगे अगला में साइन सी। 2 नंबर में है साइन सी बराबर, फार्मूला यही रहेगा लंब बटा कर्ण। साइन ए चाहे साइन सी, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका भी फार्मूला लंब बटा कर्ण ही होगा। यहाँ फार्मूला लिखना जरूरी भी नहीं है, डायरेक्ट मान लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन सी, तो सी से लंब ढूंढना है। तो सी के सम्मुख भुजा सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। तो लंब का मान कितना हो गया, 24, और कर्ण का मान कितना हो गया, वहीं 25 यहाँ पर आंसर हो गया। फिर उसके बाद एक और है कॉस सी। अगला है कॉस सी। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण नहीं होगा, तो सी से आधार ढूंढना है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और सी से आधार ढूंढना है। तो सी के सम्मुख भुजा लंब होता है, तो आधार ये हो जाएगा 7 और बटा कर्ण कितना हो जाएगा, 25 हो गया आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में
आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। यह आकृति 8.13 का मतलब होता है कि किताब में एक चित्र आकृति दिया गया है, उसका नाम दिया गया है कि 8.13 उस आकृति का। P यहाँ पर है, Q समकोण यहाँ पर दिया है और R यहाँ पर दिया है। उस आकृति में PQ का मान यहाँ पर, इसका मान 12 सेंटीमीटर दे दिया है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसी आकृति के अनुसार यहाँ पर tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस आकृति में यहाँ पर आधार क्यू आर का मान नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पर दिया गया है क्या चीज, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री है और पी क्यू बराबर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है और क्यू आर का मान गायब है, नहीं है। तो पहले क्यू आर निकालना होगा तब ये वाला मान निकालना होगा। तो क्यू आर आधार है, तो इसका फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर अर्थात वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169 और माइनस 12 का वर्ग 144। इसको जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इसका मान निकल गया क्यू आर का। अब आते हैं tan p माइनस कॉट r का मान। tan p माइनस कॉट r का मान आते हैं, तो tan p का मान फार्मूला होता है लंब बटा आधार। हम यहाँ फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। tan p बराबर लंब बटा आधार, तो p से सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब का मान 5 और बटा आधार का मान हो जाएगा 12। चूंकि हम जानते हैं कि जिस कोण से यहाँ दिया रहेगा एंगल से, उसके सम्मुख भुजा लंब बन जाता है। तो tan p से लंब हो जाएगा कौन सा 5 और आधार हो जाएगा ये, तब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। फिर माइनस cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो r से सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो जब यह लंब होगा तो आधार हो जाएगा 5। तो यहाँ पर cot r बराबर आधार बटा लंब, तो आधार का मान 5 और लंब का मान हो जाएगा 12। अब इसको घटाव करेंगे तो एक तो बाटा पड़ के घटाव के नियम के अनुसार से कर देंगे, या तो डायरेक्ट यहाँ से कटा के 0 लिख देंगे, दोनों सेम है। जब ये घटेगा तो 0, या तो दोनों का इसको बाटा पड़ के जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे। तो 12 में 12 से भाग लगाएंगे 1, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, माइनस 12 में 12 से भाग लगाएंगे 1, 1 में 5 से गुना करेंगे 5। अब इसको घटाएंगे तो 0 बटा 12, 0 बटा 12 इसका मान हो गया 0, आंसर हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर में। क्वेश्चन है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a तथा tan a का मान परिकलित कीजिए। इसका कहने का मतलब है साइन ए का मान यहाँ दे दिया है। जैसे पिछले बताए हैं कि यहाँ पर त्रिभुज का चर्चा ही नहीं है, यहाँ दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 अर्थात लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान 4, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो ये लंब का मान है, ये कर्ण का मान है। आधार नहीं है, आधार जब तक नहीं आएगा तब तक ये मान नहीं निकलेगा, क्योंकि cos थीटा में आधार और कर्ण जरूरी है, तो आधार तो चाहिए। तो आधार का फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर 4 का स्क्वायर और माइनस लंब हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16
अब -3 का स्क्वायर 9, और इसको घटा देंगे तो इसका मान हो जाएगा 7। 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात इसको रूट में ही छोड़ देंगे। अब आते हैं कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर फार्मूला वही आधार बटा कर्ण, और आधार का मान कितना यहाँ से अभी निकाले हैं √7, अब बटा कर्ण का मान यहाँ पे 4 हो गया आंसर। अगला आएंगे tan ए। tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब का मान यहाँ से 3 और बटा आधार का मान अभी निकाले हैं √7, हो गया आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखेंगे दिया गया है 15 cot ए बराबर 8, अर्थात 15 cot में गुना में है तो उधर जाएगा तो बटा में, cot ए बराबर 8 अब बटा 15 हो जाएगा, अर्थात cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पर cot ए बराबर आधार बटा लंब, तो आधार का मान हो जाएगा 8 और लंब का मान हो जाएगा 15। यहाँ पर कर्ण का मान नहीं है, और जब तक कर्ण नहीं निकलेगा तब तक साइन का और सेक का मान नहीं निकलेगा। कहे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ कर्ण की आवश्यकता है, और कर्ण तो इसमें दिया ही नहीं है, तो कर्ण निकालना होगा तभी जाके यह साइन, और सेक का मान होता है कर्ण बटा आधार। तो दोनों में हमें कर्ण की आवश्यकता है, इस कर्ण का, तो दोनों में कर्ण का आवश्यकता है, तो कर्ण पहले निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे कर्ण बराबर √अंडर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का मान हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289 होगा दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। और इसका वर्गमूल 289 का कितना होता है 17। अब यहाँ पर निकल गया कर्ण का मान, अब इस सबका मान निकाल देंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान यहाँ से हमें मिल गया 15, और कर्ण का मान कहाँ से, तो कर्ण यहाँ निकाल दिए 17, हो गया आंसर। फिर आएंगे सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो यहाँ कर्ण का मान 17 और आधार का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 8, तो 17 बटा 8 आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यही लिख देते हैं परिकलित कीजिए। परिकलित का अर्थ होता है वही निकालिए अन्य सभी मान, ठीक है। तो वही चीज चलेंगे, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में सेक थीटा का मान दे दिया है
सेक थीटा बराबर 13/12, अर्थात 13 क्या हो जाएगा और 12 क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना हो गया 13 और आधार का मान कितना हो गया 12। लंब निकालेंगे, क्योंकि लंब नहीं निकलेगा तब तक आगे जो है अन्य सभी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब की आवश्यकता है। ठीक है, तो लंब निकालना होगा पहले। तो लंब बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के मान 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लंब का मान मिल गया। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी कहने का मतलब है यहाँ सेक थीटा के मान दे दिया है और बाकी जो बच रहा है साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट, ये सब का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं साइन थीटा, ठीक है ना, हाँ ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब का मान कितना हो जाएगा, अभी निकाले हैं 5 और कर्ण का मान यहाँ 13। ठीक है, अब चलेंगे कॉस थीटा, इसका फार्मूला आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार का मान हो जाएगा 12 और कर्ण के मान यहाँ से 13। चलेंगे उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा बराबर फार्मूला लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, अभी निकाले यहाँ पे, तो लंब का मान 5 और आधार का मान यहाँ से 12 हो गया। फिर चलेंगे टैन के बाद क्या चलेंगे कौशिक, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, इसी साइन का उल्टा हो जाता है इसका फार्मूला, लंब बटा कर्ण तो ये कर्ण बटा लंब। तो कर्ण तो इसी में से रख सकते हैं, चाहे यहाँ से कर्ण ले लेंगे 13 और बटा लंब का मान यहाँ से ले लेंगे, निकाले है 5, या तो इसी मान के उल्टा कर देंगे। अब सेक, तो सेक का नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक का तो ऑलरेडी ये तो क्वेश्चन ही दिया है, तो सेक को नहीं निकालना है। उसके बाद क्या चलेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है फार्मूला आधार और बटा लंब होता है। तो आधार का मान फिर ढूंढेंगे, कहाँ है आधार, यहाँ से आधार का मान 12 और लंब का मान यहाँ निकाल दिए 5, हो गया आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और 6, 7, 8, 9, 10 वो सब क्वेश्चन लेकर अगला वीडियो में मिलेंगे।